नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आज सुबह लेकर हम हैं हाजिर। अगले 1.5 घंटे तक हम आपको हर खबर की विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हम धार्मिक नगरी उज्जैन की खबर से, जहां 12 साल बाद महाकुंभ चल रहा है और आसाराम के आश्रम में संतों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। निर्वाणी अखाड़े के संतों ने आसाराम की हर निशानी को यहां से मिटा दिया है। सब जितने सूत्र थे सब नामों निशान खत्म करवा देंगे। दूसरा आसाराम का नाम नहीं, और तीसरा उसके लड़के का नाम नहीं। यदि आज शाम 5 बजे तक ये आप नहीं करोगे तो 6 बजे हम आकर के उनके जितने भी दरवाजे, जितने उनका साहित्य है, उपनिषद है, हम सब निकाल करके आग लगा देंगे, दरवाजे बारी तोड़ देंगे। आपको 5 बजे तक का हमने अल्टीमेटम दिया, अरे इसको कोई रोक सकता नहीं। एक वक्त था जब आसाराम बापू की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि खुलेआम धमकी दी जा रही है कि आसाराम का नामो निशान दिखना नहीं चाहिए। और रखा तो यहाँ मारना शुरू करेंगे, मर्डर कर देंगे 2, 4, 5 का। दिखाई नहीं पड़ना चाहिए आसाराम का नाम। यह निर्मोही अखाड़े की आदित्य जमीन है। ये नाटकीय तस्वीर है उज्जैन की। धार्मिक नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ चल रहा है और वहीं आसाराम के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन के मंगलनाथ इलाके में बने आसाराम के आश्रम में निर्मोही अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने कल हल्ला बोल दिया, घुसकर तोड़फोड़ की, पोस्टरों को फाड़ डाला। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह खंबे पर चढ़कर आसाराम का पोस्टर हटाया जा रहा है। आश्रम में लगे आसाराम के इस विशाल बैनर को भी निर्मोही अखाड़े के साधुओं ने हटा दिया। जब आसाराम के आश्रम से ही आसाराम का नामो निशान हटाने की कार्यवाही चल रही थी, तो आसाराम के चेलों ने विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन साधु संतों के इस तेवर के आगे उनकी एक न चली। मीडिया से निवेदन है कि हमारे इस आश्रम में एक भी आसाराम का चित्र नहीं आए। जब आश्रम से आसाराम का नामो निशान मिट गया, तो साधु संतों ने गंगा जल से आश्रम को पवित्र किया। गौरतलब है कि रेप के आरोप में आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में है, जिसकी वजह से सिंहस्थ में उनका शिविर नहीं लगा है। इसलिए आसाराम के आश्रम को प्रशासन ने सिंहस्थ महापर्व के दौरान सिंहस्थ अवधि तक अधिग्रहण कर निर्मोही अखाड़े को दे दिया था। लेकिन जब आसाराम समर्थकों ने आश्रम खाली नहीं किया, तो संत भड़क गए। आश्रम में आसाराम से जुड़ी हर निशानी को तोड़ दिया। बापू के कर्मचारियों को पहले विधिवत संदेश दे दी थी कि सिंहस्थ महापर्व के समय पर हमारे निर्मोही अखाड़े के श्री राधावली निर्मोही अखाड़े को अलॉटमेंट होता है, और मेला प्रशासन ने अलॉटमेंट कर दिया। तो अब इसमें यह कब्जा हमारा है। तो हमने इनके कर्मचारी से कहा था किसी प्रकार के आसाराम के फोटो वगैरह जो भी हो वो हटा दीजिए और हमको कमरा कब्जा कर दे दीजिए। बार बार कहने पर भी इन्होंने नहीं सुना था, संतों ने बोर्ड कटआउट वगैरह हटा दिए। रेप जैसे संगीन आरोपों को लेकर आसाराम जेल में है, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ कर आसाराम के आश्रम पर संतों ने कब्जा कर लिया, क्या ये सही है? संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। आध्यात्म की दुनिया में आसाराम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। लाखों उनके भक्त हुआ करते थे, लेकिन एक नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में ऐसे फंसे आसाराम कि उनका आध्यात्मिक साम्राज्य भरभरा कर गिर गया। क्योंकि आसाराम के कृत्य के कारण हम उसको अशुद्ध मानते हैं। हो सकता है यहाँ भी ऐसा बलात्कार किया हो, तो इसलिए हम शुद्धिकरण के लिए गंगा जल ऐसा पवित्र शुद्ध जल है जिससे हर किसी शुद्ध पवित्र हो जाती है। तो हमारे श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में हमने इस क्षेत्र में गंगा जल से लेकर
अर्चना कर शुद्धिकरण किया। कभी भक्तों के अथाह समंदर से घिरे रहने वाले आसाराम ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके ही आश्रम में उनके खिलाफ कोई इस तरह की बातें करेगा। तो यहाँ मारना शुरू करेंगे, मर्डर कर देंगे 2-4-5 का। दिखाई नहीं पड़ना चाहिए आसाराम का नाम। यह निर्मोही अखाड़े की आधिपत्य जमीन है। आसाराम के बुरे दिनों की शुरुआत करीब 3 साल पहले हुई थी, जब 16 साल की एक लड़की ने आसाराम पर जोधपुर के आश्रम में रेप का इल्जाम लगाया था। 31 अगस्त 2013 को पूछताछ के लिए आसाराम को समन जारी किया, लेकिन जब वो हाजिर नहीं हुए तो अगले ही रोज पुलिस ने उन्हें इंदौर में गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जब मुकदमा चला तो एक एक कर आसाराम और उसके परिवार की घिनौनी परतें खुलती चली गईं। आरोपों की आंच में उसके बेटे नारायण साईं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आसाराम जोधपुर की जेल में बंद है, लेकिन इतने दिनों के जेल जीवन के बावजूद ना तो वो और ना ही उनके शिष्य उन्हें कसूरवार मानने को तैयार हैं। रामनवमी के मौके पर जोधपुर में उनके भक्तों ने विशाल झांकी निकाली। झांकी में आसाराम को बेकसूर बताया गया। कहा गया कि आसाराम के खिलाफ विदेशी साजिश हुई है। ये बात और है कि तमाम सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं। आसाराम के खिलाफ 3 गवाहों की हत्या ने उन पर कानूनी शिकंजा और कस दिया है। अभी हाल ही में सरेंडर करने वाले उनके एक भक्त केडी पटेल ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि गवाह राजू चांडक पर हमला करने की साजिश आसाराम ने ही रची थी। आसाराम के आश्रम में 2 बच्चों की मौत के मामले में चांडक ने ही आसाराम के खिलाफ स्टिंग किया था। इसी से वो नाराज थे। रेप जैसे संगीन आरोपों में फंसे आसाराम का आस्था का साम्राज्य पहले ही ढह चुका है, लेकिन उज्जैन में उनके आश्रम में जो कुछ हुआ, यकीनन ये उनके बचे खुचे वजूद पर भी तगड़ी चोट है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत है एक बार फिर से आपका आज सुबह में। और अब खबर मुंबई से है। मुंबई के अग्निपाड़ा इलाके में एक गंभीर हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल एक लिफ्ट से कार गिरी और कार गिरने से कार में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई है। एक लड़का जो कि इम्तिहान देकर लौट रहा था अपने ड्राइवर के साथ, वो अग्निपाड़ा इलाके में मौजूद इकबाल हाइट्स नाम की बिल्डिंग में आया था और कार को लिफ्ट के जरिए दूसरे फ्लोर पर ले जाया जा रहा था कि ड्राइवर इकबाल का पैर कार के एक्सीलेटर पर अचानक से चला गया। कार लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़कर दूसरी मंजिल से नीचे आ गिरी और इस हादसे में कार सवार दोनों लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर 32 साल का है और दूसरा लड़का हाफिज पटेल 14 साल का। कार लिफ्ट जो रहती है, उस कार लिफ्ट के अंदर एक गाड़ी लड़का था, उसका ड्राइवर था साथ में। वो अचानक से शायद उसका एक्सीलेटर के ऊपर पैर लग गया, क्या हो गया, वो जो दरवाज़ा था लिफ्ट का, कार लिफ्ट का, वो टूट गया और जो पूरी गाड़ी नीचे गिर गई। और 2-3 घंटे बाद उनको वहाँ से निकाला गया लिफ्ट का शाफ्ट तोड़कर। और बस 2 जन की इसके अंदर एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई है। उसमें एक छोटा लड़का है 14 साल का, एक उसका ड्राइवर था। दोनों भी मेरे एरिया के हल्के के हैं, भाईकल्ला के। और उसका लास्ट पेपर था लड़के का, 8th स्टैंडर्ड का लड़का था। बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो 50 अहम खबरें होंगी और तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से